और जवाब दिया है महारानी। बोलो। अरे क्या बोले भाई, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा अब कहीं सम्मान नहीं है। मतलब कहना क्या चाहता है तू? मेरा सम्मान नहीं है? मेरे कहने से महाराज उत्तानपाद ने बड़ी रानी को महलों से निकाल करके खेतों पे पहुंचा दिया, और तू ये कहता है कि सम्मान नहीं है, है? सुनो, कहा नहीं है सम्मान? तुझसे कौन कह रहा था? बोले कह नहीं रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उसी समय जवाब दिया है। सुनो, तू झूठ बोलता है। बोलो मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो जाकर के महाराज के दरबार में देखो, तुम्हारी जो सौत का लड़का ध्रुव है वो महाराज की गोदी में बैठा है, और तुम्हारा लड़का उत्तम जो है वो जमीन पे बैठा है। तो ये सम्मान नहीं भैया, और क्या? वो अपमान नहीं और क्या सम्मान है? एकदम से ये बात सुन करके सुरुचि भागी और जाकर के दरबार में पहुंची तो क्या देखा है कि उस चुगिल इंसान की बात बिल्कुल सच है। और जाते महाराज उत्तानपाद की गोद में जो बैठे थे ध्रुव, गाल पर एक तमाचा दिया। नीच, तेरी ये आदत, जो महाराज की गोदी में बैठ गया। तेरी इतनी किस्मत कहाँ है कि तू राजा की गोदी में बैठे? सुन कि और नीच पूर्व में जो तूने अरे थोड़ा भी भजन किया होता, जवाब दिया है। सो जन्म दिया होता। अगर पूर्व में थोड़ा भी भजन किया होता तब तू मेरी गोदी का अधिकारी बनता। तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया। और ये साथ में 151 रुपए डॉक्टर भीम की तरफ से आए हैं, जो ग्राम भड़पुरा के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, समाज का सम्मान मिलता रहे। और ये 20 रुपए छोटे या जो गुलाबगढ़ी से आए हैं, उनकी तरफ से आए हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, समाज का सम्मान मिलता रहे। सुखदेव जी समझाते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ये सुरुचि ने बिल्कुल सही बात कही कि तेरी इतनी किस्मत नहीं है कि तू राजा की गोदी में बैठ पाए। और ये हर किसी की किस्मत नहीं होती है कि बड़े परिवार में, अच्छे परिवार में जन्म मिल जाए। तुमने देखा होगा जो बड़े बड़े पैसा वाले लोग होते हैं उनके कोई संतान नहीं है। अगर कोई लड़का है तो वो किसी काम का नहीं है, कोई पागल है, कोई जल्दी है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है। और जब घोटाला ना पूछो तो लाइन लगी है। हर किसी की किस्मत नहीं है कि बहुत सारी दौलत का अधिकारी बन जाए।
ये विधि का विधान है, किसी के हाथ की बात नहीं है। सुरुचि मारती रही, लेकिन उत्तानपाद ने यह भी नहीं कहा कि तू इसे क्यों मार रही है। ध्रुव रोते रोते भाग करके अपनी मां के पास पहुंच गए। सुनीत ने जब आता हुआ देखा है तो जवाब दिया, लाला तुझे किसने मारा है? मेरे पुत्र एक बार अपनी मैया को कम से कम बता तो। अरे वो गरीबी के लाला बताइए कौन कुमार तोई मारो रे। तेरी मां की जान निकल जाएगी मेरे लाल। अरे चाकी रोटी खाए खाए के आगल में लला सोई पालो रे। वो दुखियारी के लाला बताइए कौन लला सोई पालो और उसी समय भक्तजनों जवाब दिया है प्रहलाद। ध्रुव ने के मैया पिताजी के दरबार में गए थे, पिताजी ने मुझे देख करके गोद में उठा लिया। न जाने मौसी कहां से चली आई, मौसी मारती रही। बोले मौसी के मारने से तुम इतना दुख कर गए? पता नहीं है मौसी में माँ में कोई अंतर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं होता है। मौसी ने मार दिया तो क्या हो गया? बोले भैया मौसी के मारने का दुख नहीं है, मौसी हमें मार लेती, लेकिन पिताजी के मुंह से एक बार भी ये निकल जाता कि तू इसे क्यों मार रही है। कुछ नहीं बोले। जवाब दिया है लाला जब वो तुम्हारे पिता होते तब तो कुछ कहते, मतलब मेरे पिता नहीं है? बोले हाँ। कौन है मेरा पिता? बोले तुम्हारे पिता तो भगवान है। भगवान? बोले हाँ। कहाँ रहते हैं? हर जगह। बोले मैया तुम झूठ बोलती हो, झूठ बोलती हो माँ। अगर मेरे पिताजी हर जगह रहते तो मौसी वहां पे मार रही होती, मुझे बचाने के लिए आ जाते। सच बताओ मेरी माँ, पिताजी कहाँ है? उत्तम भैया रोजाना पिता की गोद में बैठता है, मुझे पिता की बड़ी याद आती है। अरे भैया पूछे तो ये बताइए मोई पिता कहाँ पाऊं? और किस ठोर बसे भगवान री वही से ढूंढ के लाऊं। कहती है बेटा, अरे सुन बेटा राधा न तो ज्ञान भेद बताला। कण कण में प्रभु तेरो बसे हाल समझाओ।
जवाब दिया है तेरे भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओ तो जंगल में जाना, भगवान के नाम की तपस्या करना, तब तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। मेरे पिता जंगल में रहते हैं? बोले हाँ। और उसी समय भक्तजनों ये बात जब सुनी तो ध्रुव ने जवाब दिया, मैया मैं तो बड़ा हो गया हूं, आज ही जंगल में जाऊंगा और पिताजी के दर्शन करके बाद में लौट के आऊंगा। सुनीत बोली इसे मैंने क्या बता दिया, ये बड़ा हटीला है, मानेगा नहीं। मना करने लगी, बातों में लगाने लगी। जवाब दिया, लाला सुबह से तुमने भोजन नहीं खाया है, और तुमने भोजन नहीं खाया है, मैंने भी रोटी नहीं खाई है, भोजन खा लो ध्रुव। बोले भैया तुम खाना खाने की बात कर रही हो, अब तो इस आंगन में पानी तक नहीं पीऊंगा मैं।